जो बच्चे अपने माँ बाप की नहीं मानते, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनका रिजल्ट एक ही आता है, उसके बाद वो सीधा खुदकुशी करते हैं। एक लड़का अब रेलवे ट्रैक पे जाता है, अब वहाँ से वो वीडियो बनाता है और वो बोलता है कि मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, अपने दोस्तों को सेंड कर देता है। उसके बाद अब दोस्त वहाँ से सीधा अब रेलवे ट्रैक की तरफ दौड़ते हैं। उसके बाद अब जैसे ही ट्रेन आने से पहले सीधा उसको वहाँ से अब पकड़ के अपने वहाँ से समझाते हैं और समझाने के बाद उसको फिर से घर लेके जाते हैं और घर छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद भी फिर से अब घर में अब तनाव इतना बढ़ जाता है। अब उसी घर में अब 3 मौतें हो जाती हैं, लेकिन तीनों के तीनों अब खुदकुशी कर लेते हैं। तो आज की ये कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ गुरु क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी मध्य प्रदेश का एक जिला है आगरमालवा, और इसी आगरमालवा जिले में एक जगह लगती है नलखेड़ा क्षेत्र। अब इसी नलखेड़ा क्षेत्र में अब एक परिवार रहता था। अब परिवार में अब पति पत्नी होते हैं, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। अब जो मुखिया होता है उसका नाम संतोष गोस्वामी होता है। उसके बाद अब जो बड़ा लड़का होता है उसका रिश्ता इधर से उधर देखते रहते हैं, लेकिन लड़की अब उनको चाहिए थी कोई लायक लड़की आ जाए और जिस तरह से अब इन दोनों की शादी कर दे। उसके बाद अब लड़की की शादी कर दे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से अब उसके लिए लड़की देखते रहते हैं और फिर एक लड़की देख करके उसका रिश्ता तय कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही अब रिश्ता तय होता है, अब फिर वहाँ पे अब दोनों घरों में खुशियाँ आती हैं, अब लड़के वालों की तरफ भी और लड़के वालों की तरफ भी। लेकिन जैसे ही अब शादी की डेट फिक्स होती है और डेट अब जैसे ही आती है तो फिर शादी करने के लिए अब वहाँ से धूम धड़ाके से जाते हैं। अब नाच गाने के साथ अब उसी घर में दुल्हन आ जाती है। उसके बाद अब जैसे ही दुल्हन आती है, अब वो सारी रस्में पूरी होती हैं जो एक दुल्हन की होती है। उसके बाद अब दुल्हन भी खुश होती है, एक अच्छा सा छोटा सा परिवार होता है। उसी हिसाब से अब वहाँ पे उसके स्वागत में कोई कसर को नहीं छोड़ते। लेकिन जैसे जैसे अब कुछ वक्त बीता उसी हिसाब से अब जो बहू होती है अब वो सारे काम करती है। और उसके बाद जो उसका लड़का होता है जिसका नाम है गोपाल, अब गोपाल और जो उसकी पत्नी होती है रानी, अब रानी और गोपाल दोनों खुशी खुशी रहते थे। अब जैसे ही कुछ वक्त और बीतता है तभी घर में अब छोटी छोटी बातों को लेकर के अब फिर वो ताने बाने शुरू हो जाते हैं उसी घर में, जिसमें अब तक कोई झगड़ा नहीं होता, अब खुशियाँ खुशियाँ थी उसी घर में। अब उधर ताने बाने शुरू हो जाते हैं और इधर जो गोपाल और रानी अब पति पत्नी होते हैं, ये दोनों खुश होते हैं, एक दूसरे से प्यार करते थे। उसी दौरान अब जो रानी होती है अब वो गर्भवती हो जाती है, लेकिन घर के काम भी करती थी। उसके बाद अब छोटी छोटी बातों को लेकर के अब वहाँ पे घर में पूरी बड़ी बात बन जाती थी। अब राई का पहाड़ बना देते थे। अब जैसे ही सुबह कोई बात हुई अब तब तक वो बात ख़त्म ही होती थी जब तक अब रात में सो न जाते। लेकिन सोने के बाद ही वो बात ख़त्म होती थी। अब फिर से अगला दिन आता था, अब उसी बात को लेकर के फिर से वो झगड़ा शुरू हो जाता था। उसके बाद उस घर में अब ये झगड़ा चलता रहता है। लेकिन रानी एक दिन अपने घर चली जाती है, लेकिन जैसे ही मायके जाती है अब अपने भाई को कहती है कि मैं जिस तरह से वहाँ पे झगड़ा हर दिन रहता है, हर रोज़ रहता है, मैं घुट घुट के जी रही हूँ, लेकिन शायद मैं वहाँ पे जी पाऊँगी या नहीं जी पाऊँगी। अगर मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है अगर मैं मर भी जाऊँ तो इसको तुम पालना। लेकिन वो कहता है कि ऐसी बातें कैसे कर रही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, घर में छोटी मोटी बातें होती रहती है। उसका भाई अब उसको समझाता है। उसके बाद अब कुछ दिन बाद अब फिर से वो ससुराल आ जाती है। उसके बाद अब गोपाल और उसकी पत्नी वो फिर से अपनी खुशी खुशी रहते हैं, लेकिन वो जो घर में कलह होती थी वो वैसी की वैसी रहती है, उसमें कोई कमी नहीं आती। उसके बाद एक दिन अब घर में ज़्यादा तनाव हो जाता है, लेकिन गोपाल की पत्नी रानी अब सीधा पुलिस स्टेशन जाती है। और सीधा पुलिस स्टेशन जाने के बाद अब नलखेड़ा पुलिस स्टेशन में अब एक तहरीर देती है और एक मुकदमा दर्ज करा देती है उसी परिवार के खिलाफ। लेकिन उस परिवार में अब जो घर का मुखिया है अब संतोष गोस्वामी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती है, अपने ससुर के खिलाफ और सासू के खिलाफ और जो उसकी ननंद होती है उसके खिलाफ। अब जैसे ही पुलिस में तहरीर दे देती है और फिर मुकदमा दर्ज कराने के बाद अब वहाँ से उनको जैसे ही पता चलता है कि तुम्हारे खिलाफ अब मुकदमा दर्ज करवा दिया, और वो जो गोस्वामी होता है अब संतोष को ये लगा कि कहीं ना कहीं अब समाज में बेइज्जती होगी, और जिस तरह से तुम्हारे ऊपर मुकदमा किया है आखिर समाज क्या कहेगा। उसके बाद अब वो सीधा अब किसी से कुछ बात नहीं करता,
और एक बाज़ार जाता है और उसके बाद अब वहाँ पे कीटनाशक कोई जहरीली दवाई लेके आता है। उसके बाद वो सीधा उसको पी लेता है। पीने के बाद अब घर वालों को नहीं बताता, लेकिन अब जैसे उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है उसके बाद उसकी पत्नी और उसकी बेटी अब वो संभालती हैं, लेकिन संभालते अब जैसे ही उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, लेकिन मेडिकल में अब डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे ही वहाँ पे घर पे वापस लेके आते हैं, अब परिवार के और लोग भी इकट्ठा होते हैं, लेकिन उसी दौरान अब जब वहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते हैं, अब उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। अब वहाँ पे फिर सीधा उसका बेटा आता है गोपाल और बहू रानी। रानी और गोपाल दोनों वहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन गोपाल चाहता था कि मैं अपने पिता को कंधा दूँ, और परिवार वाले उसको मना कर देते हैं। अब उसको कंधा नहीं देने देते और वहाँ से उस घर से अब गोपाल और रानी को घर से निकाल देते हैं कि ये जो मौत हुई है ये तुम्हारी वजह से हुई है, तुम्हारी जो पत्नी ने उसका मुकदमा जो दर्ज कराया था उसी वजह से हुई है, और तुम्हारी को कोई हक नहीं है कि इसको कंधा दे, तुमने इसको मारा है। अब ये सब कहने के बाद अब वहाँ से उनको निकाल देते हैं और फिर इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही संतोष गोस्वामी का अंतिम संस्कार करते हैं, उधर वो परेशान हो जाते हैं गोपाल और उसकी पत्नी रानी। अब फिर वहाँ पे वो प्लान बनाते हैं। अब अपनी पत्नी के साथ वो बातचीत करता है और फिर खुदकुशी की प्लान करता है। उसके बाद जैसे ही खुदकुशी की प्लान करता है, अब वो एक शराब लेके आता है और कोई कीटनाशक दवाई लेके आता है। उसके बाद गोपाल एक वीडियो बनाता है, अपनी पत्नी रानी के साथ एक वीडियो बनाता है कि हमारी मौत का जिम्मेवार कोई भी नहीं है, हम अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रहे हैं, और जिस तरह से हमारी मौत होगी तो हमारे को हमारी एक आखिरी च्वाइस है, लेकिन वो जैसे ही ख्वाहिश पूरी कर देना एक ही चिता में हम दोनों को जला देना। उसके बाद जैसे ही ये वीडियो अपने दोस्तों को सेंड कर देता है, अब दोस्त परेशान हो जाते हैं। अब वहाँ से अब दोस्त सीधे भागते इधर से उधर, अब उनको ढूंढने लगते हैं। उसके बाद वो शराब डालते हैं और फिर जो कीटनाशक होती है वो उसमें डाल लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो डालते हैं वो अब खुद भी लेता है और अपनी पत्नी को भी पिला देता है। अब दोनों पी लेते हैं और फिर अब धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उधर यार दोस्त उनको ढूंढते ढूंढते इधर से उधर भागते रहते हैं। उसके बाद अब फिर कृषि विज्ञान के पास अब वो मिलते हैं। अब कृषि विज्ञान केंद्र के पास जैसे ही वो ढूंढते हुए आए, अब दोस्तों को मिलते हैं। उसके बाद अब देखते हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे अब दोनों मिलते हैं और फिर गोपाल की मौत हो चुकी थी। उसके बाद उसकी पत्नी की सांसें चल रही होती है, उसको उठाते हैं और फट से मेडिकल लेके जाते हैं, लेकिन मेडिकल में उपचार के दौरान वहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे उसकी मौत होती है, फिर उनके घर में अब मातम छा जाता है और फिर उन दोनों को भी अब उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब पहले उसका जो ससुर होता है और जो उसका पिता होता है, अब उसकी मौत हो गई, उसने आत्महत्या कर ली संतोष गोस्वामी ने। और फिर अब उसी दुख में अब उनके घर में झगड़ा होता था आए दिन, और फिर अब जो बेटा और बहू वो भी आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन उनके साथ साथ अब जो इस दुनिया में आया भी नहीं था, अब उसकी उसी पेट में मौत हो जाती है। अब रानी के जो पेट में बच्चा होता है उसकी मौत हो जाती है, लेकिन एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और एक ही घर में अब 3 लोग खत्म हो जाते हैं और साथ में हो जाता है जो पेट में बच्चा पला था वो भी। अब जो बड़ों का कहा नहीं मानते, जिस तरह से अब बेटा बहू थे वो कुछ कहते थे लेकिन बड़े भी कुछ कहते थे, उसी हिसाब से अब वो समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो बच्चे उनकी बात समझने के लिए तैयार नहीं होते। अब उसी दौरान उस घर में क्लेश बढ़ता है। क्लेश इस कदर बढ़ता है, अब वहाँ पे अब पहले जो मुखिया होता है, अब जो संतोष गोस्वामी होता है, वो खुदकुशी कर लेता है कीटनाशक पी के। उसके बाद अब बेटा बहू है उनको घर से निकाल देते हैं। अब फिर वो तंग आकर के वो भी वहाँ पे खुदकुशी कर लेते हैं। लेकिन पहले गोपाल ने एक बार मरने की कोशिश की थी, वो रेलवे स्टेशन पे जा करके, अब रेलवे ट्रैक पर जा करके अब उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके दोस्तों ने तब उसको बचा लिया था। अब जो बहू है वो अपने घर में अपने भाई से कहती थी कि मैं शायद जी ना पाऊँ, तो इस बच्चे को तुम पाल लेना। अब एक पूरा परिवार, जो भरा पूरा परिवार, अच्छा खेलता खाता हुआ परिवार, कैसे उनकी आंखों के सामने ख़त्म हो जाता है। अब उसी घर में अब बच्ची हैं तो एक माँ और बेटी। तो कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।